स्क्रीन छोटी क्रेजी हो जाते हो आप, है ना? No, Mama, the sack is cracked. बैक पे वो इशू हो गया। तो मिशू Every time I do. ये मसाला बहुत तो देखो आप लोग के लिए क्या आ गया है, मिल्कशेक। वीकेंड के बाद पहला वर्किंग डे बहुत ही डिफ़िकल्ट सा गुजरता है, अजीब सा गुजरता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी मंडे मुझे आज तक पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो सोचा आज आपसे मैं अपने वीकेंड के बाद की रूटीन शेयर करती हूँ। ग्रोसरीज लेके आए हुए थे, फिर गिफ्ट मार्केट से भी हम वीकेंड पे लाए हुए थे, पर मैंने वो सामान वीकेंड पे रखा हुआ था। संडे को लेके आए थे, तो सोचा कि मंडे को ही समेट लूँगी। बस संडे को घर आके बैठे, चाय वगैरह पी और बस रिलैक्स किया था। बदलते हुए मौसम का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर तो बहुत प्रोमिनेंट होता है। मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता। एग्जाम्पल आपके सामने है, बल्कि प्रूफ आपके सामने है कि मेरे व्लॉग ही नहीं आ रहे हैं। घर के काम करना तो मजबूरी होती है, वो करने होते हैं। खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, हस्बैंड का, और मतलब घर की नीटनेस, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पर उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ दिल नहीं करता। पर मैंने सोचा आप सब भी वेट कर रहे होते हैं, तो चलें और वेट ख़त्म करते हैं, व्लॉग बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। ये जाके हमारे रूम में बाबा के साइड पे रखो। बाबा, ये हमें आपके कोई गिव अवे वाले कपड़े हैं? ये क्या है? ये अवेयरनेस। अच्छा, ये वो अवेयरनेस। ओके ओके ओके, नाइस। ये आप लोगों को ऑफिस से मिला सारा? हाँ जी। चलिए भी देखते हैं क्या है। और ये स्पेसिफिकली आप तीनों के लिए है। ये क्या है? वो नताशा ने जो है आपके लिए, बच्चों के लिए पेस्ट्री संभाल के रखी थी। अच्छा, ये आप लोग ऑफिस में मिली है? हाँ जी। वाह, क्या मज़े हैं इनके। ये देखें, ये एडिबल पेपर होता है। ये पहले जो है ना, जब बेकिंग शेकिंग करती थी, इन वजह से पता है ये। इन्हें देखो बाबा क्या लेके आए, ऑफिस से क्या मिला। ये स्पेसिफिक कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन है। आपको पता है कि मैं किस तरफ रेफ़र कर रही हूँ। तो इनके स्कूल में भी होता है, और हर स्कूल में हो रहा होता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये अवेयरनेस डे होता है, और इसलिए इनके ऑफिस वगैरह में भी ये होता है एवरी ईयर। तो ये फिर इस तरह की पिंक पिंक सारी चीज़ें, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ। तो ये 2-4 कंपनीज़ जो मेरे ख्याल है सारों का जॉइंट वेंचर होता है, जैसे ओरियाना हॉस्पिटल तो हम लोग जाते भी हैं, गले शले ख़राब होते हैं तो वहीं जाते हैं। उनकी तरफ से भी आया हुआ था ये कोई कॉन्मिक्स वगैरह, इन सब चीज़ों की तरफ से कुछ ना कुछ आया हुआ था। तो वो फिर शहजाद ये है कि जो चीज़ें मिलते हैं ये लोग फिर घर ले आते हैं, अपनी फैमिली को दे देते हैं। तो मेरे लिए तो ये चीज़ें बस, ये मुझे कप अच्छा लग रहा था कि चलो ये काम आ जाएगा, और मज़े का लग रहा था मुझे। है भी स्टैनली का, मुझे अच्छा लगा। तो बाकी जो है वो मिशी खुश हो गया था टेडी बेयर से, और साथ में कैंडल्स और परफ्यूम्स वगैरह, मतलब वो वाटर स्प्लैश मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इनकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी थी। तो मैं शहजाद से कही थी कि बस ये 1-2 कंपनीज हैं, और ज़्यादा सारी लेके आते ना, कलेक्ट करके लाते। तो कहते हैं शर्म तो नहीं आती तुम्हें कि मेरा वहाँ पे यही काम है, जो जो हमें देंगे वही लेके आएंगे ना। अच्छा लगता है कि जाके ढूंढ ढूंढ के चीज़ें इकट्ठी करें। खैर, तो ये कैंडल मैं कल यूज़ करूँगी, तो मैंने बस इनको ऐसे ही पैक करके वापस रख दिया। बस सारा काम हो गया था। जो 2-4 बर्तन भी लेके आई थी उनको भी मैंने वॉश कर लिया है, और बस सिर्फ शॉपर बाकी सारे मैंने समेट लिए थे। एक रह गया था जो कि मैंने दरवाजे के पास रखा होता है, वो गिव अवे वाले कपड़े। मिशी के आजकल कपड़े छोटे हुए हैं, तो वो मैं निकाल रही हूँ जो जो मुझे नज़र आ रहे हैं। बस इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पूरी कबर्ड एक दफ़ा उसकी देख लूँ और सारे के सारे कपड़े जो है सॉर्ट कर लूँ। अभी मुझे लगता है कि विद इन दिस मंथ विंटर के कपड़े निकालने पड़ेंगे, तो फिर उस वक्त मैं देख लूँगी। यहाँ पे वैसे वेदर आजकल काफ़ी अच्छा हो गया है।
आज मैंने कोशिश की है कि शाम की काफ़ी सारी रूटीन मैं कवर करूं और आपको दिखाऊं। कहने को छोटे छोटे काम होते हैं, आपको देख के आपको भी रिलेटेबल लगेगा क्योंकि यही सब काम है। तरीका डिफरेंट हो सकता है पर यही सारे काम हैं जो आप भी कर रहे होते हैं। हर घर में हर होम मेकर यही काम कर रहे होते हैं, तो देख के आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा चलो ये सभी के घरों में ऐसे ही चल रहा होता है। तो खैर ये इनको मैं वॉश करना था, जो फ्रूट है उनको, और एप्पल्स को भी फिर मैंने अभी वॉश नहीं किया, बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था, तो निकाल के मैंने इनको पॉलीथीन बैग में डाल दिया। ये ना जिपलॉक बैग्स में मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर लेती हूँ, जब बिल्कुल अनयूजेबल हो जाए तो फिर डिस्कार्ड कर देती हूँ। बाकी ये ग्रेप्स वगैरह वॉश कर दूँगी क्योंकि फिर ये वॉश ना किए तो इन लोगों ने तो खाने नहीं है। अच्छा, मैं ना ये वेजिटेबल और फ्रूट ड्रॉर को जब सॉर्ट कर रही थी तो मैंने सरप्राइज़ देखा, वो ये कि हाँ ये तो मैंने आपसे शेयर करना था। वो सरप्राइज़ क्या था कि एप्पल्स जो है ना वो अभी तक 2 पड़े हुए थे ओमान से लाए हुए। अब ये नहीं है कि मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि इतने कौन से ड्रॉर भरे होते हैं फ्रूट वाले कि वो खाली नज़र ना आए, पर मैं रखे जा रही थी कि अभी तक फ्रेश हैं, अभी तक फ्रेश हैं। अब थोड़े से रिंकली हुए हैं, तो चलें आपको बताते हैं इनके बारे में। जी ये हम ओमान कब गए थे? अराउंड 12th अगस्त या 13th अगस्त 12th या 13th ऑफ अगस्त को, वापस आए थे आई थिंक 19th ऑफ अगस्त को, 22nd या 23rd 22nd 3rd को। चले अगस्त 23rd से लेके सितंबर 23rd और अब अक्टूबर 20th हो गया ना, 2 महीने होने को आ रहे हैं और ये एप्पल्स अभी तक सही के सही हैं। इन एप्पल्स की पता है क्या स्टोरी है कि वहाँ पे फ्रेश एप्पल लगते हैं और वहीं से प्लग करके तो वहाँ की मार्केट में सेल किए जाते हैं। एप्पल भी और केले भी है ना, कोकोनट वगैरह, केले भी थे और खीरे गाजरें ये सब वहाँ पे ग्रो करती हैं। वहाँ ये अभी तक है पड़े हुए हैं? अभी तक पड़े हुए हैं। ये मैं इनको काट के देखने लगी इनका क्या सीन है। अब आके ना थोड़ी सी इनकी जो है वो रिंकल्स आई हैं स्किन के ऊपर ना, वरना बिल्कुल वैसे के वैसे ही 2 महीने। इससे अंदाजा करें कि जो फ्रेश प्रोड्यूस हम तक पहुंचती है 5-6 दिनों में फ्रूट सब्जियां खराब होने लग जाती है, तो यानी कितनी दूर दूर से ट्रेवल करते आती हैं वो चीजें, है ना। आराम से चल के आते तो कितना टाइम लग जाता है ना। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग होती है, वो वॉश होते हैं, जो भी होता है हार्वेस्ट होते हैं, पता नहीं कितने दिन पड़े रहते होंगे, फिर आते होंगे यहाँ से वहाँ, टेम्परेचर डिफरेंस क्या क्या कुछ, मतलब इतनी यानी उनकी लाइफ खत्म हो जाती है कि हमारे पास 5-6 दिन मैक्सिमम किसी फ्रूट सब्जी की शेल्फ लाइफ होती है। और ये देखें, मैं आपको ना किचन में अच्छी लाइट में दिखाती हूँ, आ जाए। मैं तो बहुत ही हैरान हूँ, बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ। अब देखें कि फ्रेश फ्रूट था ना, तो ये कितनी इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा थी, शेल्फ़ लाइफ। अब आके थोड़ा सा देखें इस पे निशान पड़ रहे हैं और ज़ाहिर अब तो ये रॉट हो ही आए फाइनली। और लेकिन मैंने तो इसे खाया और बड़े मज़े का था, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। देखिए ये इसके सीड्स वाले एरिया में भी फंगस नहीं लगी हुई, वरना कई एप्पल्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें अंदर फंगस लगी होती है, बाहर से तो ठीक लग रहे होते हैं। ये परफेक्ट थे अभी तक। आप शायद यकीन पता नहीं करेंगे या नहीं, वैसे आप मेरे पे यकीन करेंगे क्योंकि मैं कुछ भी गलत बात नहीं आपको बता रही होती। मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, पता चल रहा है कि एप्पल पुराना है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पुराने एप्पल का टेस्ट भी इसमें होगा। अभी तक ये फ्रेश है माशाल्लाह। अब आ जाते हैं एक और टास्क की तरफ। ये अंडे बॉईल करने का जो टास्क है ना, ये भी मैं संडे को कर लेती हूँ और पूरे वीक के लिए अंडे मैं बॉईल कर लेती हूँ। अब कुछ लोग हैरान होंगे कि रोज़ाना फ्रेश बॉईल करने में क्या प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ये है कि हम वर्किंग है ना जो, तो उन्होंने अपने लूप होल्स ढूंढे होते हैं तो वरना ये है कि जब ज़ाहिर घर में सिर्फ घरदारी ही करनी है तो उसमें फिर डेली फ्रेश चीज़ें की जा सकती हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और कन्वीनियंट भी होता है। तो खैर, तो मैंने जो इसमें प्रिक कर दिया अंडों को और साथ में थोड़ा पानी डाल दिया है, क्योंकि ना क्या होता है कि ये साथ ही नीडल मिलती है इसके, अगर एकदम हॉट प्लेट ऑन होगी ना तो पानी बॉईल होने लग जाएगा, अंडे क्रैक भी हो सकते हैं। तो प्रिक कर देने की वजह से अंडे टूटते नहीं बॉईल होते हुए। उतनी देर में मैं बच्चों से कह लिया कि आप लोग खाना खा लो और इनको हम 8 बजे तक सुला देते हैं। वैसे तो खाने का टाइम तो बिल्कुल सही था, परफेक्ट था, पर ये थोड़ा सा आज जाग गए थे। आई थिंक 8:30 तक ये सोए थे या 9 o'clock तक। जल्दी हम इसलिए सुलाते हैं कि सुबह 5 बजे उठना होता है ना, तो शाम को फिर अच्छा है टाइम पे सो जाएं ताकि थोड़ी नींद पूरी करें। और मेरे लिए ये एक पॉइंट होता है जिस पर मुझे फील हो रहा होता है ना कि बच्चों को नींद ज़्यादा आ रही है कि नहीं, या मतलब बच्चे डिस्टर्ब नहीं। अगर स्कूल में बच्चे बस में बैठ
बैठ के अगर सोना शुरू कर देंगे ना, ज़रा नींद आने लग जाएगी, तो इसका मतलब है कि घर पे नींद पूरी नहीं हो रही। ज़रा बच्चे बताते हैं हम क्लास में या स्कूल में ड्राउजी हो रहे थे, तो मैं उनकी नींद की जो है ना आवर्स ज़्यादा कर देती हूँ। तो मैंने देखा है कि 8 बजे सुला के सुबह 5 बजे उठाते हैं तो 9 घंटे पूरे हो जाते हैं ना, फिर बच्चे बिल्कुल पूरा वीक अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश रहते हैं। अच्छा, एक और टास्क ये था कि मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाने थे हामी के लंच के लिए। रीज़न क्या है कि सब कुछ रात को कर रही हूँ, अभी आपको बताती हूँ। ये होती है हमारी शाम की रूटीन, जिसमें कुछ ना कुछ काम मेरे सलाद के ख़त्म ही नहीं होते। सलाद क्या कर रहे हैं कि अपना लंच बॉक्स पैक कर रहे हैं, मिशी को खाना दे रहे हैं, तिहामी को दिया है, तिहामी थोड़ा बहुत खुद ले लिया, थोड़ा सलाद में लिया है, और फिर अभी सलाद सबके वाइटामिन निकालेंगे और कोलेजन बनाएंगे मेरा और अपना। और मैं रूटीन में क्या कर रही हूँ कि बच्चों का कल का ब्रेकफास्ट नहीं समझ, स्कूल लंच बना रही हूँ। उसकी वजह ये है कि सुबह फजर इतनी लेट होती है कि टाइम नहीं होता सुबह बन सके लंच, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक नमाज पढ़ के उठे 20 मिनट 25 मिनट में बच्चों का स्कूल। फजर भी तो लेट हो गई है ना। वही उसी वजह से ना, वरना फजर 5 बजे होना तो 6 बजे तक बहुत टाइम है, अब तो नहीं है। तो बस फिर अब बन रहे हैं, ऊपर से तिहामी का भी है कि उसके ब्रेकिंग है, तो देखना होता है जो चीज़ वो कहते हैं मैं खा लूँगा वही मैं बनाती हूँ फिर ना। तो अभी कह रहे फ्रेंच टोस्ट खाएगा तो वही बना रही हूँ। मिशी से पूछा है, मिशी कह रहे नहीं मैंने नहीं फ्रेंच टोस्ट खा रही, मिशी को इतना पसंद नहीं है। तो अब फिर क्या होगा कि अब मैं मिशी के लिए जो है ना वो कबाब बनाऊँगी, और तिहामी के लिए शामी कबाब, और फिर बॉइल्ड एग्स और फ्रेंच टोस्ट, ताकि डिफरेंट से उसका पेट भर जाए। और जो मिशी है, मिशी जो है वो उसको मैं कबाब बना के तो बर्गर बना दूँगी, और वो भी शामी कबाब नहीं है, उसके लिए एक और कबाब बनेगा, फ्रीज करके जो रखे होते हैं। एक बंदा 3 ख्वाहिशें। नहीं तो आपने तो हेल्पिंग है ना, हो जाता है अपने, लेकिन ये कि जो मुझे करना है ऑब्वियसली वो मुझे करना है, ठीक है। सबकी अपनी फरमाइशें हैं और दुनिया ये एक जो करने वाली है। और हमें पता है क्या कहती है। अच्छा, मैं एक ही ज़ाहिर सी बात है, आपको 2 चाहिए? आपकी जो है आपकी क्या ख्वाहिश है? उस्ताद मेरा क्या, मैं कुछ भी no problem। और क्या कहते She's हैं, very sweet यार। नहीं हम दोनों मिलके ही करते हैं शिराज। नहीं सॉरी, ये रेसिपीज मुझे नहीं बनानी आती। अभी मैं शिराज से कह रही थी कि मेरा दिल पता है कि अचानक है कि जब आप आए ऑफिस से तो मैं आपसे कहूँ कि मैं ना आप सब आए जाने ड्राइव पे, तो बस इनको मैंने अपनी तरफ से 7 बज रहे हैं इसलिए कहा है कि 8 बजे तक बच्चे सुला देना होते हैं, हमारी बस हो जाती है, नमाज पढ़ के हमने बैठ जाना, थोड़ा टीवी देख के फिर 9 साढ़े 9 तक हम भी सो जाएंगे। लेकिन वो मुझे उनका पता है कि वो फिर पीछे पड़ जाते हैं, नहीं चलो चलो, इसने कह दिया ना तो इसका दिल चाह रहा है तो अब जाने, मिलजुल के ही होता है पता है। मैंने तो कहा है कि आज बच्चे सो जाते हैं, चलो चलते हैं, कसम से। नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने इसीलिए लेट बताया, मैं पहले बताती तो इन्होंने जिद कर छोड़ी। क्या करें फिर? हाँ जी। अच्छा है ना, ये काम सारे निपट गए और सुकून से बैठ के हम मूवी शूवी देखेंगे, बस फिर सो जाएंगे और क्या। ओके तो उसकी पता है हमारी यही रूटीन है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखा करें, वो फेसबुक की ज्यादा चल जाती हैं, वही रेसिपीज यूट्यूब पर बिल्कुल आप लोग नहीं देखते, और जो फेसबुक है ना वो बहुत ज्यादा कवरेज देते हैं मुझे, तो ये और रह गया बातों में। तो आप लोग भी प्लीज मेरी देखा करें, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर फेसबुक पे शिफ्ट होती जा रही थी, यूट्यूब पर कोई देखता नहीं है, तो वो जो आप देखते हैं आपको भी फिर फेसबुक पे आना पड़ेगा। सो बेटर है कि ज्यादा ज्यादा मेरी वीडियो देखा करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। मैं कहती नहीं हूँ ना तो शायद इस वजह से कोई करता नहीं है। हाँ क्या करें, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर, चलिए शेयर ना करें, लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। नहीं तो ये आप सिर्फ 2 बंदों को शेयर कर दें, ज्यादा बना करें। वो सलमान खान वाली मूवी थी ना, एक नेकी एक करे तो आगे 2 बने, 2 से 4 बने, जिसके पास जितने शेयर्स आए उसको ट्रिपल शेयर करें। आप सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, दैट्स इट। हाँ। Like, sub, and turn on the notification. इसे उतरवा लेंगे। हाँ जी, तो ऐसे ही होगा। अच्छा ये इधर ही पड़ा रही, ठंडा होता है, और ये एग भी बना रही के करके सारे काम खत्म हो गए हैं। तिहामी को लंच में मैं दूंगी शामी कबाब, जो कि वीडियो में आपको नजर नहीं आया, वो भी मैंने आज ही बनाया था। जिस वक्त मैं आलू कीमा बना रही थी ना, उस वक्त मैंने शामी कबाब भी बना दिए थे।
हमारे डिनर का टाइम हो गया था और मैंने अभी डिनर नहीं करना था, थोड़ी देर में कर लूँगी क्योंकि मुझे ये था कि मैं काम निपटा दूँ। ये काम संडे वाले पेंडिंग हो गए हैं ना, तो बस अब मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैं थोड़ा आराम से बैठ जाऊँ। बहरहाल ये आलू कीमा मैंने बनाया था जो कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाया था ताकि तिहामी सुकून से खा सके। साथ में चावल भी थे। वैसे तो ये रोटी से मज़े के लगते हैं पर चावल इसलिए कि तिहामी शौक़ से खा लेगा और खाना प्रॉपर उसका एक मील हो जाएगा ना। तो लेकिन चावल हम सबको इतने पसंद है कि हम सारे ही फिर चावल ही खा लेते हैं, चाहे ग्रेवी वाला सालन हो चाहे ड्राई हो बेशक। और तिहामी फिर हगी देने आया। तिहामी को बहुत ज़्यादा शौक है। तिहामी इतनी बार हगी माशाल्लाह से देने आता है ना कि मैं यही सोचती रहती हूँ, हैरान होती रहती हूँ कि अपनी गेम खेल रहा होगा या स्टडी कर रहा होगा, टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, थोड़ी देर बाद आएगा और आके हगी दे के चला जाएगा। माशाल्लाह से बहुत उसकी अटैचमेंट है और अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी इसी तरह ही रखे, आमीन सुम आमीन। वैसे तो हम कहते हैं बेटियों की किस्मत की दुआएं करते हैं, बेटों की भी किस्मत की दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जोड़े जो है ना 50,000 साल पहले दुनिया कायम होने से अल्लाह ताला ने जोड़े बना दिए हुए हैं। तो बस वो ज़राए बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं पे शादी ना होने दें तो बस वहीं पे हो गई या नहीं हो सकती हमने रोक दी, ऐसा नहीं है। जोड़े लिखे जा चुके हैं। तो बस दुआ ये होती है कि इनके नसीब अल्लाह ताला अच्छे करें क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला ही नसीब चेंज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ बेटी बेटे सबके लिए यही दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपके भी बच्चों की किस्मतें नसीब बहुत अच्छे करें, हमारे बच्चों के भी आमीन। तो खैर गपशप लगाते फ्रेंच टोस्ट भी हो गया थे। हामी को लंच में ये दूंगी फ्रेंच टोस्ट और ये जो कबाब हैं ये मिशी को बना दूंगी, साथ में खुद भी सैंडविच वगैरह बना के खा लूँगी। Hello guys, it's me again, Mishari. I'm recording, and also this is my teddy bear, and this is Tihami. Do it again. Oh. This is Nasheen. Hi. And this is Bubba. And you're Tihami. Yeah. And that's me. Muhammad Tihami Shazad. This is me and Tihami's room. This is me and walking. This Bubba's stuff. This is them working together. And this is Bubba. Hello, Bubba. Hey, Betu, how are you? Good. You finished namaz? No, I will. You did not pray namaz? We will. And this is the shoes. This is something else. I don't know. This is Doctor Strange. We're It's watching. really strange, you know. We're watching him in the movie. This is my Wimpy kit. And this is my diary. And this is my this is my whiteboard. And this is my bottle. And this is my teddy. And that's Baba's phone. Okay, bye. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक और दिन ख़त्म हुआ। अल्लाह ने ये दिन दिखाया और अल्लाह ताला आगे भी लंबी ज़िंदगी सेहत खुशियों के साथ अता फरमाए, आमीन। पैसा हर चीज़ नहीं होती ज़िंदगी में सिर्फ सेहत होती है और मैंने बहुत करीब से मौत देखी है। तो इसलिए मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी वीडियो एंड होते हुए कि पैसे हैं चाहे नहीं हैं इससे यकीन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिरत में बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर बंगले जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा, पर उसके लिए सिर्फ तस्बीह और नमाज, जाए नमाज की भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ों के बगैर भी आप ये सब अचीव कर सकते हैं। सो पर्पज़ हमारा अगली दुनिया होना चाहिए, ये दुनिया नहीं। खैर, स्पीकिंग ऑफ घर, गाड़ी, बंगला, मैं इंशाल्लाह आपसे वीडियो में बात करूंगी कि हम अपना घर कब लेने वाले हैं, लेने भी वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। खैर, एक बॉयलर वॉश करने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने सोचा इसको सुबह उठते ही वॉश कर दूंगी। बस इसको ऐसे ही मैंने पड़ा रहने दिया और जाके मैं बैठ गई क्योंकि फिर बच्चे सो जाएँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, बच्चे सो जाएँ, फिर ही बैठ के मैं खाना खाऊँगी। मिशू बेटा, अब आप क्यों रो रहे हो? It's just 10 more minutes. There is no 10 more minutes. It's only 5 minutes. Yeah, but 5 minutes is Yeah, don't enough. make it 5 minutes are done with it. That's it.
ये भी रोज़ की कहानी है कि मिशी जो है ना वो रो पड़ता है कि मुझे थोड़ा सा और जागने दे, लेकिन ऑब्वियसली वो तो बच्चा है, उसे सेंस नहीं है, उसकी नींद बहुत ज़रूरी होती है। पर उसके रोने के बाद हम उसे प्यार श्यार कर लेते हैं और फिर उसे सुलाने लिटा देते हैं। और मैंने तो बच्चों से मिल लिया क्योंकि मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने, ताकि उसके बाद बैठ के खाना खा सकूँ और रिलैक्स कर सकूँ। और सोने से पहले बिल्कुल फ्री माइंड होकर सोएं तो फिर नींद भी अच्छी आती है ना। भागम दौड़ में भाग के बेड पर लेट जाए, ऐसे भी कंफर्टेबल नींद नहीं आती। खैर, तो मुझे अपना टाइम चाहिए था अनवाइंड करने का, और शहजाद ने बच्चों को टक इन किया। ये डेली शहजाद का ही काम है, चाहे मैं फारिग भी हूँ शहजाद ही टक इन करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं सारा दिन बच्चों को कोई टाइम नहीं दे सकता। तो रात में एक तो मिशी को खाना खिलाते हैं और कभी कभी इसको तिहामी को भी खाना खिलाते हैं, और दोनों बैठ के शौक से बाबा से खाना खा रहे होते हैं। और फिर सुलाने के टाइम पे भी शहजाद टक इन करके कभी मिशी के साथ लेट जाएंगे थोड़ी देर, कभी तिहामी के साथ लेट जाएंगे। तो बस उन्हें लगता है कि ये उनका टाइम है जिसमें सिर्फ बाबा और बेटे होते हैं, और अलोन उनको ये याद रहेगा कि बाबा ऐसा रोज़ टक इन करते हैं। तो ये कि इनकी बहुत क्यूट हैबिट है। सब कुछ तो फ्रिज में रख दिया था, अब कुछ भी निकाल के गर्म करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। शहजाद तो कह रहे थे मैं खाना गर्म कर देता हूँ, आप बैठ जाओ, पर मैंने कहा नहीं, मेरा कंफर्ट फूड यही है। मुझे ना इतना कंफर्टिंग लगता है ना कि पीनट बटर और जैम और साथ में ब्रेड, और रात में जो है ना मुझे बहुत ईजी लगती है ये। तो मैंने खैर अपने लिए पीनट बटर और जैम लगा लिया, और साथ में ये मैंने अब्बू के आने के लिए ना शुगर फ्री जैम लेके रखा हुआ था, तो अभी तक हमारा वही यूज़ हो रहा है। खैर, तो चाय जो है वो बना के देते हैं शहजाद, बहुत मज़ेदार किस्म की, बहुत अच्छी चाय होती है, ज़बरदस्त होती है। और खैर, तो शहजाद ने मुझे कहा कि आप बैठ जाओ, मैं लेके आ जाता हूँ चाय के साथ ही आपका जो है डिनर भी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। चलें, लाइक शेयर ना करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मज़ा आता है, आपके कमेंट्स पढ़ के ज़रूर रिप्लाई करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।